Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Make Concept Easy. वर्बल रीजनिंग को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको नंबर सीरीज का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं एपी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी का क्वेश्चन, एपी की नंबर सीरीज किस तरह से पूछी जाती है। क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो नंबर सीरीज आती हैं उसमें एवरी टू कंसेक्यूटिव नंबर में जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। जैसे देखो, आपसे सीरीज पूछते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो देखो यहाँ पर हर दो अगले नंबर में सेम डिफरेंस होगा। जैसे यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, 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 यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। इस तरह से ये सीरीज बनती है, इन्हें हम कहते हैं एपी सीरीज। तो आपको समझ आई एपी सीरीज क्या होती है। एपी सीरीज में एवरी टू कंसेक्यूटिव टर्म में जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, वो सेम होता है। जैसे 1 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है। इस तरह से चाहे कितने ही ज्यादा नंबर क्यों ना हो, लेकिन पूरी सीरीज में हर टर्म के बीच में जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। इसे हम कहते हैं एपी सीरीज। तो किस तरह से आप एपी सीरीज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसके लिए मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ और एक फॉर्मूला बता रही हूँ। आप विद इन सेकेंड एपी सीरीज के क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। जब आप एपी सीरीज के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। 3 चीजें कौन कौन सी है? पहला आता है ए। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। दूसरा आता है डी। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। तीसरा आता है एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ये तीनों ही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं जब आप एपी सीरीज के नंबर सीरीज को सोल्व करेंगे कि कौन सी टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये 3 चीज यूज करते हुए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब मैं आपको बता रही हूँ कि क्या फॉर्मूला आप यूज करेंगे जब एपी सीरीज के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो, फॉर्मूला है nth term is equal to a plus n minus 1 into d। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है जब भी एपी सीरीज की नंबर सीरीज गिवन हो, तो आपको हमेशा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। जो भी टर्म आपको निकालनी होगी वो टर्म आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे विद इन सेकेंड्स। आपको मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत जल्दी आप कैलकुलेशन कर लेंगे और जो भी टर्म आपको निकालनी होगी वो टर्म आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? अब देखो, यहाँ क्वेश्चन गिवन है इन द सीरीज 357, 363, 369 एक्सेट्रा। व्हाट विल बी द 10th टर्म? हमें यहाँ पर 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको 3 चीज बताई थी ध्यान रखने के लिए। एक है ए। ए में फर्स्ट टर्म आएगी। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है 357। तो आप ए की जगह लिखेंगे 357। ठीक है। अब देखो, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको डी फाइंड आउट करना है। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। इस सीरीज में क्या कॉमन डिफरेंस है? देखो, 357 से 363 के बीच में कितना डिफरेंस है? 6 नंबर का डिफरेंस है। इसी तरह से 363 से 369 में भी 6 नंबर का डिफरेंस है। तो डी कितना हो गया? डी यहाँ पर हो गया 6। और नंबर ऑफ टर्म्स में आपको 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर n की जगह आप लिख लेंगे 10th टर्म। अब देखो, हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। nth टर्म की जगह हम लिख देंगे 10th टर्म। 10th टर्म इज इक्वल टू ए। ए यानी
357 357 प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे। एन, एन का मतलब है 10th टर्म, तो यहाँ पर 10 माइनस 1, डी कितना है, डी है 6। अब देखो 10th टर्म क्या होगी, 357 प्लस 10 में से 1 गया तो कितने बचे, 9, 9 इंटू 6। अब देखो 9 6 क्या होता है, 54 प्लस 357, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 411। जो 10th टर्म है वो होगी 411। तो 4 ऑप्शन आपको गिवन है, 405, 413, 411 और 417। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा 411। यानी ये जो सीरीज है इसमें 10th टर्म होगी 411। तो एपी सीरीज में मिसिंग टर्म आपको कैलकुलेट करनी आ गई, फाइंड आउट करनी आ गई कि किस तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की नंबर सीरीज में आप मिसिंग टर्म फाइंड आउट करें। अब मैं ले रही हूँ एक और क्वेश्चन एपी सीरीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द सीरीज 11, 16 एंड 21 एक्सेट्रा व्हाट विल बी द 20th टर्म। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें 3 टर्म दे रखी है, 11, 16 एंड 21, लेकिन आपको 20th टर्म फाइंड आउट करनी है कि क्या होगी 20th टर्म। ये जो क्वेश्चन है ये एपी सीरीज का है। एपी सीरीज का क्यों है, क्योंकि जो ये 3 टर्म गिवन है इन तीनों टर्म में जो डिफरेंस है वो सेम है। देखो 11 के बाद 16 में 5 का डिफरेंस है, इसी तरह 16 के बाद 21 में भी 5 का डिफरेंस है। तो जब 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स में सेम डिफरेंस होता है, कांस्टेंट डिफरेंस होता है, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज होती है। समझ आया? तो ये जो सीरीज है ये एपी सीरीज है। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब आप एपी सीरीज के क्वेश्चन सोल्व करें तो 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। 3 चीजें कौन कौन सी हो गई, एक तो हो गया ए, एक है डी और तीसरा है एन। ए का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म है 11। डी यानी डिफरेंस, डी कितना है, डी है 5। एन, एन यानी आपको 20th टर्म फाइंड आउट करनी है, ये हो गया एन। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d, ये फॉर्मूला है। अब देखो nth टर्म की जगह आप लिखेंगे 20th टर्म, 20th टर्म इज इक्वल टू a कितना है, a है 11 प्लस n कितना है, n 20 माइनस 1, d कितना है, d है 5। अब देखो 20th टर्म क्या होगी, 11 प्लस 20 में से 1 माइनस हुआ तो कितने बचे, 19 इंटू 5, तो 20th टर्म क्या होगी, 11 प्लस 95 कितना हुआ, इज इक्वल टू 106। तो ये जो सीरीज गिवन है इसमें 20th टर्म होगी 106। 4 ऑप्शन गिवन है, 104, 106, 108 एंड 110। तो राइट ऑप्शन है 106 ऑप्शन बी। समझ आया? इस तरह से आपको एपी सीरीज के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। बस एक छोटा सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ये ध्यान रखना है। चाहे कोई भी टर्म आपसे पूछी जाए, आप हर टर्म को करेक्ट वे से फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि आपको 3 चीज पता है, ए यानी फर्स्ट टर्म, डी यानी डिफरेंस, 2 कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस, और एन यानी nth टर्म, यानी जो टर्म आपसे पूछी गई है वो आप एन की जगह पर लिख दें। क्लियर? तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि एपी सीरीज की नंबर सीरीज में किस तरह से आप मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करें। क्लियर? तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं एपी सीरीज के। कल मैंने 7 क्वेश्चन आपको करवाए थे
कि किस तरह से आप अपना लॉजिक अप्लाई करके पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं और मिसिंग टर्म यूज करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको नंबर सीरीज के 7 क्वेश्चन करवाए हैं। आज मैंने आपको एपी सीरीज के 2 क्वेश्चन करवाए हैं, जिसमें आपको nth टर्म फाइंड आउट करनी होती है कि nth टर्म क्या है। एक फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे और आप जो टर्म आपसे पूछी गई है उसे इजीली फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? अब मैं आपको एपी सीरीज की दूसरी टाइप बता रही हूँ, जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी होगी कि इस सीरीज में कितनी टर्म्स यूज की गई है। तो अब मैं ले रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें एक सीरीज दी गई है जिसमें लास्ट टर्म दी गई है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस सीरीज में कितनी टोटल टर्म है। टोटल टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल कितनी टर्म्स हैं इन द सीरीज 201, 208, 215 और लास्ट नंबर दिया है 369। तो देखो, 3 चीज तो आपको वही पता होनी चाहिए। 3 चीज में क्या आ जाएगा? एक है ए, दूसरा है डी और तीसरा है एन। ए क्या है? ए होती है फर्स्ट टर्म, ए है 201। डी यानी 2 कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस। तो देखो, 201 से 208 के बीच कितना डिफरेंस है? 7 नंबर का डिफरेंस है। इसी तरह से 208 से 215 में भी 7 नंबर का डिफरेंस है। तो डी हो गया यहाँ पर 7। अब देखो, एन हमें फाइंड आउट करना है। एन हमें यहाँ पर कोई टर्म नहीं पता, हमें टोटल टर्म पता करनी है कि टोटल कितनी टर्म इस सीरीज में यूज की गई है। फॉर्मूला सेम होगा। फॉर्मूला क्या है? n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो, n की जगह आप क्या लिखेंगे? n की जगह जो लास्ट टर्म है 369 ये लिख दी। a क्या है? a है 201 प्लस यहाँ पर आप n माइनस 1 ही लिखना, d में आप लिख देंगे 7। अब देखो, 369 में से आप माइनस करेंगे 201, क्योंकि देखो इज इक्वल टू के इधर 201 है। जब आप 201 को इधर लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का साइन है और यहाँ माइनस के 201 हो जाएंगे। ठीक है? इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। अब देखो, 369 में से 201 माइनस किया तो डिफरेंस आएगा 168 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब देखो, जो 7 है इसे आप इज इक्वल टू के इधर लाएंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा। 168 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब देखो, 168 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो नंबर आएगा 24 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है? अब नंबर एक तरफ कर लेंगे तो यहाँ पर 24 प्लस 1 इज इक्वल टू n, यानी n इज इक्वल टू 25। ये जो गिवन सीरीज है इसमें टोटल 25 टर्म्स यूज की गई है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 25। 4 ऑप्शन गिवन है 23, 24, 25 एंड 26। तो राइट ऑप्शन है 25। इस तरह से आपको टोटल टर्म्स फाइंड आउट करनी होगी एपी सीरीज में। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक बार दोबारा से बता देती हूँ। देखो, 3 चीजें आपको पता है, क्या आपको ध्यान रखनी है? एक है ए, दूसरा है डी और तीसरा है एन। ये आपको समझ में आ गया। अब फॉर्मूला हमारा सेम होगा, सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, लेकिन एन की जगह पर हम लास्ट टर्म लिखेंगे। लास्ट टर्म क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें ये तो पता है कि लास्ट टर्म क्या है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स का नहीं पता। तो जब भी आपको टोटल टर्म्स पूछी जाए तो n की जगह आप हमेशा लास्ट टर्म लिख देना।
उसके बाद आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करना। अब देखो, जब आप लास्ट टर्म लिख रहे हैं तो इज इक्वल टू के बाद जो फर्स्ट टर्म है, जो ए है, उसे आप तुरंत डिडक्ट कर देना और इसके बाद आप इजीली एन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी टर्म सीरीज में यूज हुई। क्लियर? तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको टोटल टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, लिंक अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर देना कि किस तरह से आप टोटल टर्म कैलकुलेट करेंगे और किस तरह से जो टर्म आपसे पूछी जाए वो आप कैलकुलेट करेंगे एपी सीरीज। क्लियर? तो होपफुली आज के वीडियो लेक्चर में तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने 7 क्वेश्चन करवाए थे, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि नंबर सीरीज को आप स्टार्टिंग से ही अच्छे से पढ़ सकें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सीरीज बताऊंगी और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बताऊंगी। क्लियर? तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो भी आपकी वर्बल रीजनिंग के टॉपिक है, सारे ही टॉपिक मैं आपको इजीएस्ट मैनर में डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रीजनिंग अच्छे से तैयार कर सकें। क्लियर? कैसा लगा आपको वीडियो लेक्चर? एपी सीरीज आपको समझ में आई कि नहीं? आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। थैंक यू सो मच।